किम जोंग उन ने हाल ही में एआई से लैस आत्मघाती ड्रोनों के एक परीक्षण का निरीक्षण किया है। इन ड्रोनों को आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं। किम ने कहा कि मानव रहित उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि किम ने नवविकसित टोही ड्रोनों का भी निरीक्षण किया जो जमीन और समुद्र पर दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और उन पर निशाना साधने में सक्षम है। यह कदम उत्तरी कोरिया की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों के जरिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहता है। ये भी उल्लेख है कि उत्तरी कोरिया का ये प्रयास वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन रहा है। एआई आधारित हथियारों का विकास न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या ये तकनीक गलत हाथों में पड़ने पर वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। किम का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देश उत्तरी कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। एआई और ड्रोनों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के V1 फ्लाइंग बम से लिया जा सकता है। V1 जिसे बज बम भी कहा जाता है, एक मानव रहित हथियार था जो दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे जर्मनी ने 1944 में ब्रिटेन पर इस्तेमाल किया था। ये दुनिया का पहला क्रूज मिसाइल जैसा हथियार था जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद विस्फोट कर देता था। V1 ने लंदन जैसे शहरों पर भारी तबाही मचाई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय ये तकनीक अपने आप में क्रांतिकारी थी क्योंकि बिना पायलट के लंबी दूरी तक हमला कर सकती थी। V1 का उपयोग आधुनिक एआई संचालित आत्मघाती ड्रोनों से मिलता जुलता है क्योंकि दोनों का उद्देश्य कम संसाधनों में दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाना है। अंतर यह है कि उस समय V1 में आज की तरह एआई नहीं थी लेकिन मानव रहित युद्ध की शुरुआत थी। आज उत्तर कोरिया जिस तरह से एआई के साथ ड्रोनों को जोड़ रहा है, V1 की अवधारणा को अगले स्तर पर ले जाता है जहां सटीकता, स्वायत्तता और बुद्धिमत्ता इसे और भी घातक बनाती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, ये भी बातें कही जा रही है कि ड्रोन कैरियर्स पारंपरिक विमान वाहक पोतों को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित नहीं करेंगे बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। पारंपरिक विमान वाहक पोतों की दो बड़ी समस्या होती है। पहली, इनकी संख्या सीमित होती है, ये सभी जरूरी क्षेत्रों को कवर नहीं कर सकते। दूसरी, इनके लिए मानव युक्त विमानों की कमी रहती है जिसका उत्पादन महंगा और समय लेने वाला है। ड्रोन इन समस्याओं का समाधान पेश करते हैं क्योंकि ये सस्ते हैं, तेजी से बनाए जा सकते हैं और इन्हें छोटे जहाजों पर भी संचालित किया जा सकता है। इससे नौसैनिक विमानन का दायरा बढ़ जाता है और कई देश जो पहले विमान वाहक पोतों का संचालन नहीं कर सकते थे अब ड्रोन कैरियर्स के जरिए इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया का एक बड़ा उदाहरण है जहां नवंबर 2024 में नौसैनिक जहाज रोकोस डोकोडो ने एक ड्रोन लॉन्च किया। इस ड्रोन ने 2 नकली लैंडिंग की और फिर जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा जबकि इसे सैकड़ों मील दूर एक मानव कंट्रोलर संचालित कर रहा था। यह दिखाता है कि ड्रोन कैरियर्स नौसेनाओं की नई क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पारंपरिक विमान वाहक पोतों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, यानी उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देंगे। जैसे कि मैन पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली और टैंक रोधी हथियारों ने उपयोगिता को बढ़ाया है। हालांकि ड्रोन कैरियर्स के सामने चुनौतियां भी हैं। इनकी विश्वसनीयता और कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। मानव नियंत्रण के बिना घातक बल का उपयोग करने का निर्णय लेना मुश्किल है। खैर, यहाँ पर अब शक्तिशाली हथियार के रूप में निकल कर आ रहा है। एक समय था जब शक्तिशाली हथियार माना जाता था युद्धपोत, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले ने यह साबित कर दिया कि विमान वाहक पोत भविष्य है। जापान ने अपने 6 विमान वाहक पोतों से 350 से अधिक विमानों को लॉन्च किया जिन्होंने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। इस हमले ने दिखाया कि विमान वाहक पोत दूर से हमला करने की क्षमता के कारण पारंपरिक युद्धपोतों से बेहतर है। इसके बाद विमान वाहक पोतों ने युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई, जैसे कि मिडवे की लड़ाई जहां अमेरिकी कैरियर्स ने जापानी नौसेना को निर्णायक हार दी थी। ये ऐतिहासिक बदलाव आज के ड्रोन कैरियर से मिलता जुलता दिख रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि ड्रोन युद्ध बाजार में अब बहुत बड़ी बदलाव भी आ रही है। ये मार्केट $30 बिलियन का बनने वाला है। प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ड्रोन लॉन्च और रिकवरी सिस्टम, ये ड्रोन सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी,
टोहरी हमले और रसद समर्थन जैसे कार्यों के लिए होता है। बाजार की वृद्धि का मुख्य कारण तकनीकी प्रगति और ड्रोन की बढ़ती मांग है, खासकर उन देशों में जो अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाना चाहते हैं। साल 2023 से 2028 तक का अनुमान दिखलाता है कि ड्रोन अब पारंपरिक हथियारों का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गए हैं और ड्रोन युद्ध बाजार का विकास क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रक्षा रणनीतियों को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशांत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ रहा है। इसके अलावा ड्रोन की लागत, प्रभावशीलता, उनकी सटीकता और उन्हें आधुनिक युद्ध का एक अभिन्न अंग बन चुका है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं भारत का क्या हाल है? क्या भारत इस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है? कामिकाजी ड्रोन, जिन्हें लाइटनिंग म्यूनिशन कहा जाता है, आधुनिक युद्ध में एक क्रांतिकारी हथियार बन गए हैं। ये ड्रोन न केवल सस्ते हैं बल्कि दुश्मन के महंगे युद्ध उपकरणों जैसे कि टैंकों, बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने इस तकनीक को अपनाया है और हाल ही में नागास्त्र नामक स्वदेशी ड्रोन को सेना में शामिल किया है। ये 15 किलोमीटर की रेंज और 1 केजी विस्फोटक के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर भारत चीन सीमा के लिए शामिल किया गया है और माना जा रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों के लिए खास तौर पर इसे बनाया गया है। इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जो पहले से सेवा में है, 500 किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन की हवाई रक्षा को दबाने के लिए बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, दक्षिणी सेना कमांडर, ने एक सेमिनार में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में सस्ते ड्रोन और लाइटनिंग म्यूनिशंस ने निर्णायक भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए रूस ने ईरान निर्मित साहेद ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए किया, जबकि यूक्रेन ने तुर्की के बायरकतार TB2 ड्रोन से रूसी टैंकों को नष्ट किया। यह दिखाता है कि छोटे और सस्ते ड्रोन महंगे युद्ध उपकरणों के खिलाफ कितने प्रभावी हो सकते हैं। भारत इन सबक को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है। ये भी कहा गया कि एक $500 का ड्रोन $10 मिलियन के टैंक को नष्ट कर सकता है, जो लागत और प्रभावशीलता का अनुपात है 20,001। इस वजह से भारत अब स्वदेशी ड्रोन तकनीक पर जोर दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों, काइनेटिक इंटरसेप्टर, डायरेक्ट एनर्जी हथियार जैसे काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित करने की जरूरत को समझ रहा है। कामिकाजी ड्रोन की अवधारणा को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के कामिकाजी रणनीति से लिया गया। उस समय जापानी वायुसेना ने अपनी हार को देखते हुए आत्मघाती रणनीति बनाई थी। जापानी पायलट अपने विमानों को जानबूझकर मित्र देशों के जहाजों और ठिकानों से टकरा देते थे। 1944-1945 में कामिकाजी हमलों ने अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें 50 जहाज डूब गए और सैकड़ों क्षतिग्रस्त हुए। इन हमलों में करीब 3000 जापानी पायलट मारे गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को बड़ा नुकसान दिया था। ये रणनीति सस्ते और प्रभावी हमले की एक शुरुआती उदाहरण थी, जहां कम संसाधन से बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। आधुनिक कामिकाजी ड्रोन उसी सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन अब मानव पायलट के जगह स्वचालित तकनीक और AI का उपयोग हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के कामिकाजी हमलों की तरह आज के ड्रोन भी सस्ते हैं और दुश्मन के महंगे उपकरणों को नष्ट करने में आगे रहते हैं, लेकिन अब बस अंतर ये है कि मानव की जरूरत नहीं है और यहाँ सीधे डायरेक्ट हमला किया जा सकता है। मानव के जान का खतरा कम हो जाता है। वैसे भारत अगर इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत सही है, क्योंकि चाइना इसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है और उसने 10 लाख ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं, जो बता रहा है कि इसी की तरफ युद्ध को बढ़ाना भी चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।